बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर बाय कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। कैसे डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नीशियम ब्लड टेस्ट के हवाले से। व्यूवर्स, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैं इलेक्ट्रोलाइट पर काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम ब्लड टेस्ट भी दरअसल इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड एक वीडियो लेक्चर है, ठीक है। मैंने क्लोराइड पर, सोडियम पर और पोटेशियम पर वीडियोस लेक्चर बनाए हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड है। आज इसी वीडियो लेक्चर में हम एक और इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड टेस्ट पढ़ेंगे। ये असल में आपके पास मिनरल से रिलेटेड भी एक टेस्ट है, ठीक है। मैग्नीशियम को मिनरल भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट भी कहा जाता है, वो आगे मैं आपको तफसील से बताऊँगा। तो आज इसी वीडियो लेक्चर में हम मैग्नीशियम ब्लड टेस्ट पढ़ेंगे तफसील से। तो मेरा नाम है मोहम्मद कमल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो के जो मेन कंटेंट है, मतलब जो हम एक्सप्लेन करेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैग्नीशियम क्या है, फिर हम मैग्नीशियम टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि मैग्नीशियम का फंक्शन क्या है अगर वो बॉडी में नॉर्मल है, फिर हम ये देखेंगे कि मैग्नीशियम टेस्ट करने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, या डॉक्टर क्यों रिकमेंड करता है, फिर हम इस टेस्ट का प्रोसीजर देखेंगे, फिर हम इस टेस्ट का नॉर्मल रेंज देखेंगे, फिर हम ये पढ़ेंगे कि अगर मैग्नीशियम बॉडी में ज़्यादा या कम आता है तो इसके मेन वजूहात क्या है, फिर हम ये देखें कि अगर बॉडी में मैग्नीशियम कम या ज़्यादा है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। डियर व्यूअर, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन कुछ यूँ है कि मैग्नीशियम जिस तरह आपके पास और इलेक्ट्रोलाइट्स का जिक्र हमने किया था, तो मैग्नीशियम भी इसी तरह आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है। इसको हम मिनरल्स भी कहते हैं और इसको हम मास्टर मिनरल इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो मैग्नीशियम होता है यह आपके बॉडी में तकरीबन 700 तक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और इसमें जो 300 मज़ीद जो और फंक्शन होते हैं ना, वो एंजाइमेटिक फंक्शन ये मैग्नीशियम परफॉर्म करता है, ठीक है डियर व्यूवर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मैग्नीशियम कहाँ पर होता है, तो डियर व्यूवर्स याद रखिएगा कि मैग्नीशियम आपके पास सॉफ्ट टिश्यू में पाया जाता है, मसल में होता है, बोन्स में होता है और इसका थोड़ा सा मिकदार आपके पास बॉडी के फ्लूइड्स में पाया जाता है, जैसे कि ब्लड हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं डियर व्यूवर्स के मैग्नीशियम टेस्ट क्या है। तो याद रखिएगा कि वो टेस्ट जिसके ज़रिए हम मैग्नीशियम के लेवल को जानते हैं, यानी मालूम करते हैं, तो उस टेस्ट को हम कहते हैं मैग्नीशियम टेस्ट। अब अगर आपके बॉडी में मैग्नीशियम का लेवल नॉर्मल है तो मैग्नीशियम का फंक्शन क्या है। तो पहला फंक्शन जो है डियर व्यूअर्स, ये मैग्नीशियम विटामिन डी को एक्टिवेट करते हैं और यही विटामिन डी फिर आपके बोन को स्ट्रॉन्ग करने में एक मेन रोल अदा करता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, प्रोटीन के प्रोडक्शन और फिर प्रोटीन से एनर्जी का प्रोडक्शन करना, तो ये भी मैग्नीशियम करता है। इसके अलावा जो लर्निंग, ये जो लिसनिंग लर्निंग एबिलिटी जो हमारी होती है, जो कुछ लिसन करते हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट द मैग्नीशियम। यहाँ पे लर्निंग वो लिखा है लेकिन ये असल में लिसनिंग है, ठीक है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, जो हार्मोन के रेगुलेशन होता है, जैसे कि इंसुलिन का निकलना, सेक्स हार्मोन का निकलना, ठीक है ना, दिस इज़ ऑल अबाउट द मैग्नीशियम। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना और हार्ट बीट यानी दिल के धड़कन को मेंटेन रखना, दिस इज़ ऑल अबाउट द मैग्नीशियम। इसके अलावा मैग्नीशियम जो है वो नर्व्स के फंक्शन में भी एक मेन रोल अदा करते हैं। उसका वजह ये होता है कि मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है, तो इस चार्जेस की वजह से जो नर्व्स का फंक्शन होता है वो भी इम्प्रूव रहता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, मसल क्रैम्प यानी मसल में जो पेन फील होता है या मसल जब खींचे जाते हैं और जो मरोड़ सा फील होता है मसल में, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मसल क्रैम्प, ठीक है। तो इस मसल क्रैम्प और पेन को प्रिवेंट करने में भी कैल्शियम का एक मेन रोल होता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, मैग्नीशियम जो है वो एक लैक्सेटिव इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, मैग्नीशियम आपके बोन और टीथ को हेल्दी बनाता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, मैग्नीशियम जो है अगर थकावट हो तो मैग्नीशियम थकावट को भी ख़त्म करता है। तो अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम यानी डायग्नोस्टिक पर्पस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम टेस्ट हम क्यों करते हैं या डॉक्टर ये टेस्ट क्यों रिकमेंड करता है। तो डियर व्यूअर्स, डॉक्टर ये टेस्ट तब रिकमेंड करेगा कि अगर आपको मस्कुलर क्रैम्प्स या वीकनेस हो, तो तब ये डॉक्टर टेस्ट रिकमेंड करते हैं क्योंकि इस टेस्ट के ज़रिए मस्कुलर क्रैम्प्स और वीकनेस का पता चलता है। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स, मैग्नीशियम के टेस्ट को करने से एरिथमिया का पता चलता है, यानी दिल की जो धड़कन होती है या दिल में जो वो जो हार्ट बीट होती है उसका यानी रिथम का पता चलता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स,
ये जो मैग्नीशियम टेस्ट होता है ना, तो इससे किडनी के फंक्शन का भी पता चलता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, मैग्नीशियम के टेस्ट को करने से हमें ये भी पता चलता है कि जो ट्रीटमेंट मैग्नीशियम की कमी या ज़्यादा की वजह से जो बीमारियां हमें होती है, तो उन बीमारियों के लिए जो ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं, क्या वो ट्रीटमेंट अपना असर कर रहा है या नहीं। साथ में ये भी देखते हैं डियर व्यूअर्स कि जो मेडिसिन हम प्रोवाइड करते हैं ना, तो उसका तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट जानने के लिए भी मैग्नीशियम का टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, इलेक्ट्रोलाइट को देखना, यानी इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में बैलेंस है या नहीं, तब भी मैग्नीशियम का टेस्ट इस मकसद के लिए किया जाता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, मैग्नीशियम का टेस्ट इस मकसद के लिए भी किया जाता है ताकि मैग्नीशियम के लेवल का पता लगाया जाए कि मैग्नीशियम का लेवल खून में ज़्यादा है या कम। अगर खून में ज़्यादा है तो इस कंडीशन को हाइपर मैग्नीसीमिया कहते हैं, अगर खून में ज़्यादा है तो हाइपर मैग्नीसीमिया कहते हैं, अगर कम है तो हाइपो मैग्नीसीमिया कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैग्नीशियम डायग्नोस्टिक पर्पस। अब हम बात करते हैं डियर व्यूअर्स कि अगर आपने मैग्नीशियम का टेस्ट करना है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए। तो एक टेक्नीशियन जब मैग्नीशियम का टेस्ट करता है तो इसके लिए आपको ब्लड चाहिए जेल ट्यूब में, रेड टॉप में या हेपरीन ट्यूब में। ठीक है, इसके अलावा डियर व्यूअर्स आपको चाहिए येलो टिप। इसके अलावा आपको चाहिए ये सेंट्रीफ्यूज मशीन, आपको चाहिए कोई भी केमिस्ट्री एनालाइज़र जैसे कि माइक्रोलैब 300, यहाँ पर मैंने बायोबेस मशीन दिया है। ठीक है, इसके अलावा आपको मैग्नीशियम के किट चाहिए, यहाँ पर मैंने अनमोल किट यानी पिक्चर दिया है, लेकिन आप कोई भी किट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर व्यूअर्स, अगर प्रोसीजर का हम बात करें तो प्रोसीजर बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने ब्लड लेना है जेल टॉप, रेड टॉप या ग्रीन टॉप में। इसके बाद ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके आपने सीरम प्लाज्मा को जुदा करना है। फिर व्यूअर्स, आपने इसको किसी भी एडवांस मशीन पर रन करना है, जैसे कि सेलेक्ट्रा, मैग्लोमी, मेंड्रे, ये एडवांस मशीन होते हैं हमारे पास। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, आप इसको सेमी ऑटोमेटेड केमिस्ट्री एनालाइज़र पे भी रन कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये जो हमारे पास माइक्रोलैब मशीन हो गए। ठीक है डियर व्यूअर्स, अगर माइक्रोलैब मशीन की हम बात करें कि माइक्रोलैब मशीन पर यह टेस्ट किस तरीके से किया जाता है, तो जो कैल्शियम का टेस्ट, अगर आप लोगों को याद होगा, कैल्शियम का टेस्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, वो देख ले। ठीक है, जिस तरीके से हम कैल्शियम का टेस्ट लगाते हैं, जिस तरह के कैल्शियम का किट होता है हमारे पास, 1000 हम लेते हैं और 10 सीरम हम लेते हैं, मिक्स करते हैं और फिर इस तरीके से हम मशीन पर इसका वैल्यू देखते हैं। सिमिलरली ये भी कुछ इसी तरीके से कि हमारे पास मैग्नीशियम का किट होता है, हम 1000 माइक्रोलीटर मैग्नीशियम का किट लेते हैं कैल्शियम ट्यूब में, फिर उसमें हम क्या करते हैं 10 माइक्रोलीटर सीरम ऐड करते हैं, फिर उसको मिक्स करते हैं, 10 मिनट के लिए इंक्यूबेट करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पर, फिर उसके बाद हम मशीन पर इसको रन करते हैं। लेकिन रन करने से पहले आपने स्टैंडर्डाइज करना होगा, मशीन को कैलिब्रेट करना होगा, तो ये करना निहायत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था प्रोसीजर। अब हम बात करते हैं व्यूअर्स कि अगर लेट सपोज मैग्नीशियम का लेवल खून में ज़्यादा आता है तो इससे कौन सी कंडीशन होती है। तो अगर किडनी फेलियर हो या पुअर रीनल फेलियर हो, ठीक है, ये दोनों एक ही मतलब है, यानी गुर्दों का काम ना करना। ठीक है, तो इसकी वजह से कैल्शियम खून में ज़्यादा आते हैं। वो वजह ये होता है कि आपको पता है कि अगर ब्लड में जब भी वेस्ट मटेरियल या दूसरी चीज़ों का मिकदार ज़्यादा होता है तो किडनी क्या करते हैं, उसको फिल्टर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि मैग्नीशियम रिच फूड या सप्लीमेंट या मैग्नीशियम कंटेन जितने भी फूड होते हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है खून में मैग्नीशियम ज़्यादा आएगा। इसके अलावा डायबिटिक कीटा एसिडोसिस है। तो डियर व्यूअर्स, ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें कीटोन, डायबिटिक कंडीशन में कीटोन की प्रोडक्शन होती है इंसुलिन के बजाय, और इस वजह से भी मैग्नीशियम ज़्यादा आता है। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर थायराइड ग्लैंड से हार्मोन का कम निकलता है तो इससे भी मैग्नीशियम ज़्यादा आता है। एडिसन डिजीज़, डियर व्यूअर्स, एडिसन डिजीज़ इसी तरीके से आपके पास ये भी एक डिजीज़ होता है ऑटोइम्यूनो से रिलेटेड, और इससे भी मैग्नीशियम ज़्यादा आता है। एड्रीनलेक्टोमी, अगर एड्रीनल ग्लैंड को हटाया जाए, ठीक है, एक या दो एड्रीनल ग्लैंड को जब हम हटाते हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एड्रीनोलेक्टोमी। इसको हटाने से भी, एड्रीनल ग्लैंड को हटाने से भी मैग्नीशियम का मिकदार खून में ज़्यादा आता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, अगर मैग्नीशियम्स के मेडिसिन को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि लेक्सेटिव्स के टेट्रेटिक्स, इन मेडिसिन का इस्तेमाल करने से भी मैग्नीशियम ज़्यादा आता है। इसके अलावा लिथियम थेरेपी, ठीक है, ये एक साइकाट्रिक मेडिकेशन होता है, इसका इस्तेमाल करने से भी मैग्नीशियम ज़्यादा आता है। अब हम बात करते हैं कि कम मैग्नीशियम आने के मेन वजूहात क्या है। तो सबसे पहले अगर सेवियर डायरिया हो, डायरिया जाहिर बात है जितना आपको डायरिया होगा, यानी लूज स्टूल अगर आपके बॉडी से निकलेगा तो वाटर कंपोनेंट निकलेगा, और वाटर कंपोनेंट में अगर मैग्नीशियम है तो जाहिर है मैग्नीशियम भी निकलेगा, और इसकी वजह से मैग्नीशियम खून में कम आता है। पोलीयूरिया, अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन किया जाए
तो ज़ाहिर है यूरिन से भी इलेक्ट्रोलाइट निकलते हैं जिसमें मैग्नीशियम भी निकल जाता है। इसके अलावा अगर लिवर सिरोसिस हो यानी जिगर अपना काम ना करे या जिगर में कोई ख़राबी हो, ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो, तो ज़ाहिर है मेटाबॉलिज्म का अमल नहीं होगा, तो उस वजह से भी मैग्नीशियम कम आ सकता है। इसके अलावा हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम अगर ज़्यादा है तो मैग्नीशियम का लेवल कम होगा। इसके अलावा हाइपर थायरॉइडिज्म, अगर थायराइड ग्लैंड से हार्मोन ज़्यादा निकलते तो मैग्नीशियम कम होगा। पैंक्रेटाइटिस, अगर पैंक्रियास में इन्फ्लेमेशन हो तो मैग्नीशियम कम होगा। प्री एक्लेक्सिया, ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें प्रेग्नेंट वमेन को ब्लड प्रेशर जैसे और दूसरी शिकायत होते हैं, तो इस कंडीशन में भी मैग्नीशियम ज़्यादा आता है। अल्कोहलिज्म, शराब ज़्यादा पीना। किडनी फंक्शन, किडनी डिसफंक्शन है, किडनी का काम ना करना। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन, माल एब्जॉर्प्शन, ठीक है डियर व्यूअर्स, माल न्यूट्रिशन, माल एब्जॉर्प्शन एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें आपको न्यूट्रिएंट्स कम मिलता है या आपके बॉडी जो है जो वाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स ये कम एब्जॉर्ब करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, माल न्यूट्रिशन, माल एब्जॉर्प्शन होता है, तो इससे भी मैग्नीशियम कम आता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स कुछ मेडिकेशन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं जैसे कि डायूरेटिक्स, यूरिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि बॉडी यूरिन से ज़्यादा यूरिन खारिज करे, या कुछ एंटीबायोटिक्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये भी मैग्नीशियम के लेवल को कम करता है। डायबिटिक मेलाइटिस यानी शुगर डिजीज़ से भी मैग्नीशियम कम होता है क्योंकि शुगर डिजीज़ में भी यूरिन बहुत ज़्यादा खारिज होता है। इसके अलावा सीलिएक डिजीज़, क्रोन्स डिजीज़, ये दोनों ऑटो इम्यूनो डिजीज़ है, ठीक है, इस डिजीज़ में भी मैग्नीशियम कम आता है। तो दिए थे आपके पास मेन कंडीशन जिनकी वजह से मैग्नीशियम कम आता है। अब हम बात करते हैं कि अगर लेट्स सपोज आपके बॉडी में मैग्नीशियम ज़्यादा है तो आपने क्या ट्रीटमेंट लेना है। डियर व्यूअर्स, पहली बात तो ये कि अगर मैग्नीशियम ज़्यादा है तो आपने मैग्नीशियम वाले खुराक या मैग्नीशियम से रिलेटेड जो मेडिकेशन है वो आपने स्टॉप करना है, नहीं लेना, ठीक है, या बहुत कम इस्तेमाल करना है आपने। डियर व्यूअर्स, इसके अलावा जो कैल्शियम ग्लूकोनेट और कैल्शियम क्लोराइड होता है वो आपने लेना है। इससे क्या होगा, इससे आपके मैग्नीशियम का जो इफ़ेक्ट होगा बॉडी में वो नॉर्मल पर आ जाएगा। इसके अलावा डियर व्यूअर्स आपने नॉर्मल सलाइन लेना होगा, नॉर्मल सलाइन जैसे कि डेक्सट्रोस वगैरह, ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपके मैग्नीशियम को डाइल्यूट करेगा। इसके अलावा डियर व्यूअर्स आपने डायूरेटिक्स लेना होगा, तो इसके ज़रिए यूरिन ज़्यादा खारिज होगा जिसमें आपके पास फुरसोमाइड आता है, तो इसी ज़रिए से यूरिन से आपके पास मैग्नीशियम ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा। तो यूरिन से जब मैग्नीशियम निकले तो मैग्नीशियम का लेवल ऑटोमेटिकली नॉर्मल पे आ जाएगा। इसके अलावा अगर किडनी काम करना छोड़ दे और मैग्नीशियम का लेवल तब भी ज़्यादा है तो इस सवियर कंडीशन में, इस सवियर केसेस में फिर हम डायलिसिस करते हैं जिसको हीमोडायलिसिस कहते हैं। हीमोडायलिसिस ऐसा कंडीशन होता है जिसमें खून को साफ़ किया जाता है, खून में जितने भी कंपोनेंट या जितने भी यानी थिंग्स या जितनी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा होता है, प्रोटीन वगैरह, तो वो खून से फ़िल्टर हो जाते हैं और खून में इन चीज़ों को नॉर्मल किया जाता है। दिस इज़ सिंपली हीमोडायलिसिस। अब अगर हम बात करें कि मैग्नीशियम का लेवल खून में नॉर्मल है, कम है, तो तब क्या इलाज है। तो जाहिर है मैग्नीशियम अगर कम है तो आपने मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स लेने हैं, आपने मैग्नीशियम रिच फूड लेना है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स आपने क्या करना है, मैग्नीशियम कम की वजह से जो बीमारियां होती है जैसे कि डायरिया और वॉमिटिंग, जाहिर है डायरिया वॉमिटिंग से मैग्नीशियम कम होता है, तो आपने इन बीमारियों को रोकना है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया डियर व्यूअर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द मैग्नीशियम टेस्ट। उम्मीद है इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो डियर व्यूअर्स इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको बेहतर से बेहतर की वीडियोज़ के अपडेट मिल सके। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।